और सुमत था, इसलिए कोई दुखी नहीं थे, सब लोग हिलमिल के रहा करते थे। उस समय मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये भारत देश में 4 वेद 18 पुराण 6 7 9 ग्रंथों का लेख नहीं हुआ था। उस समय की बात बता रहा हूं मैं। ये जो वेद पुराणों का लेख हुआ है लगभग 1200-1300 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है ना। इसके पहले वेद पुराण कोई नहीं जानता था। पहले बात तो हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। उस समय की बात बता रहा हूं मैं। तो उस समय चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, ये वेद पुराणों को कोई नहीं जानता था। तो फिर हमारे लोग भगवान या देवता किसको मानते रहे होंगे, विचार करो। किसको मानते रहे होंगे जब ये चीज थे ही नहीं थे। सभी समाज के लोग अगर देवता मानते थे तो प्रकृति को मानते थे, चंदा और सूरज को मानते थे, धरती को मानते थे, पेड़ पौधों को मानते थे। तो प्रकृति को ही देवता मानते थे। प्रकृति को मानने वालों को ही गोंडी धर्मी लोग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जो प्रकृति को मानता है उन्हीं को गोंडी धर्म कहते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करना, प्रकृति की सेवा करना ही गोंडी धर्म होती है। उसी को हम पुनेम बोलते हैं। गोंडी में क्या बोलते हैं, पुनेम मार्ग। पुनेम का मतलब समझते हैं। ये हमारा भागवत नहीं है, क्योंकि गोंड लोग भागवत कर ही नहीं सकते। गोंड कर सकता न एसटी कर सकता, न एससी कर सकता, न ओबीसी। सिर्फ भागवत करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण जाति को होता है। होता है कि नहीं होता? तुम्हें ब्राह्मण नहीं हो, ठीक है। क्यों कि मनुस्मृति में लिखा है कि भागवत सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी नहीं कर सकते। कितना ही उपवास कर लो आप, कितना ही व्रत कर लो, कितना ही वेद पुराण कर लो, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलेगा भागवत करने का। मिला है क्या अभी तक किसी को? बताइए। नहीं मिला है, क्योंकि वहां जाति को महत्व दिया जाता है। तो मैं उस समय की बात बता रहा हूं जिस समय कुछ नहीं था। तो हमारे गौड़ लोग किसको मानते थे? प्रकृति को। प्रकृति के नियमों पर चलते थे। उसी को हम लोग पुनेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनेम। पुनेम का मतलब समझते हैं? नहीं समझ, मैं तो बताऊंगा लेकिन पूछना मेरा काम होता है। गोंडी शब्द है ये, कुछ लोग गोंडी जानते हैं ना, यहाँ दादाजी जानते हैं, ठीक है। पू आने होता है सत्य। क्या होता है? सत्य। पू आने सत्य। और नेम का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। तो पुनेम का हिंदी में हुआ सत्य मार्ग। क्या हुआ? सत्य मार्ग। तो हम सत्य मार्ग को मानने वाले लोग हैं। अब सत्य क्या है और असत्य क्या है, पहले तो जानना पड़ेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज हमारे गोंडवाना के लोग सत्य और असत्य से भटक चुके हैं। हमारे भारत में रहने वाले जो लोग हैं सत्य और असत्य से भटक चुके हैं। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे गोंडवाना के लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। कैसे नहीं है? आप लोग कहेंगे कि गुरुजी कैसे नहीं, हमको तो है। कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है। प्रैक्टिकल करके देख लेना। भली लिखा नहीं है, मैं प्रैक्टिकल वाली चीज बताता हूँ, सर्च भी करता हूँ कुछ चीजें, ठीक है ना। कल ही आजमा के देख लेना कैसे नहीं है ज्ञान हमारे लोगों। जबकि जंगल में रहने वाले जानवरों को भी ये ज्ञान है सही और गलत का, है कि नहीं है? उदाहरण, जबकि उनका कभी स्कूल नहीं लगता। लगता है क्या? कुत्तों का स्कूल लगता क्या? क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो अपने मार्ग से भटके नहीं है, तो स्कूल की जरूरत उनको नहीं है और गुरुओं की जरूरत भी। जो भटका है उसी को गुरु की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकल करना। क्या कुत्ता है क्या हर किसी के घर में? कुत्ता रखते कि नहीं रखते? कुत्ता के आगे एक काम करना, बुरा ना लगे किसी को, बात सत्य और सत्यता ही कड़वी लगती है। कुत्ते के आगे एक कटोरा में दूध भर के रखना और एक कटोरा में दारू भर के रखना, कुत्ता क्या पिएगा बताइए? आपने मात्र सकते। दारू पिएगा कुत्ता तो हाथ उठा के बता दो इनको। नहीं पिएगा। दूध पिएगा तो हाथ उठा के बताओ। मुझे ऐसा लगता है डरता है, हाथ क्यों नहीं उठाते? अरे जो सही है, तो कुत्ता दूध पिएगा कि दूध पिएगा तो हाथ उठाना बोल रहा हो। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है, क्योंकि ये खुद भी पीती होंगी ना, बातें ही निकल के आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा नंबर भी लग जाएगा। देखो, कुत्ता जान रहा है
ये पीने की चीज है कि नहीं, क्या पीना चाहिए कर कुत्ता जानता है। और आदमी के आगे अगर रख दे दूध का कटोरा और एक में दारू, तो आदमी क्या पिएगा पहले? अब बताइए, कुत्ता ज्ञानी है कि आदमी? मुझे लग रहा है कि आपके घर महिला भी मारती होंगी, क्योंकि आपने खुद जन्म दिया ना। इसलिए हमारे लोगों को ये जरूरत है, जब तक हमको सही और गलत का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा समाज कभी सुधर नहीं सकता। ये बता रहा हूं मैं आपको, भली बुरा लगे। क्योंकि दारू जब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे, और प्रोग्राम रात को इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि मुझे मालूम है दिन में करते तो दारू पीने नहीं मिलता, और मैं दिन में करता, रात में करता भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है, फंस गया तो कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे भाई, गोंडवाना का जब राज्य चलता था तो हमारे लोग सही और गलत को जानते थे कि क्या चीज पीना है और क्या नहीं पीना है। इसलिए वहां की जो प्रजा थी सुखी थी। चोर चंडाल नहीं थे गोंडवाना के राज्य में, जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाले लोग नहीं थे। इसलिए कहा गया है क्या,